हर बारिश वाले बादल की किस्मत में बरसकर मिट जाना ही लिखा होता है। माँ बादल इस बात को जानती थी, इसीलिए उसने अपने नन्हे बादल को खुद से कसकर लिपटाए रखा। मगर उस रात जब माँ गहरी नींद में थी, नन्हा बादल चुपके से वहाँ से निकल गया। सुबह जब माँ की आँख खुली तो वह घबराकर उसे हर तरफ ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर सामने एक बड़ी सी स्क्रीन पर पड़ी। वहाँ अलग अलग जगहों के मौसम का हाल दिखाया जा रहा था। बारिश के निशानों को देखकर माँ का दिल दहल उठा, लेकिन तभी स्क्रीन का एक हिस्सा लगातार चमकने लगा। पता चला कि वो इलाका बरसों से सूखे की मार झेल रहा था। माँ बादल के दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई, पर इससे पहले कि वो खुश होती, आसमान में बिजली कड़क उठी। नन्हा बादल पहले ही बरसने लगा था। माँ ने बिना वक्त गंवाए दौड़कर उसके बिखरते हुए वजूद को समेटा, उसे सीने से लगाया और ऊंचे आसमान की तरफ उड़ चली। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ ने उसे एक ऐसे देश ले जाने का फैसला किया जहाँ कभी बारिश नहीं होती थी। मगर तभी एक विशाल पहाड़ उनका रास्ता रोके खड़ा हो गया। वो पहाड़ किसी भी बादल को आगे जाने नहीं देता था, लेकिन इन दोनों ने भी हार नहीं मानी। नन्हे बादल ने ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई करते करते उसके अंदर से गड़गड़ाहट होने लगी और उसका शरीर टूटने लगा। यह देख माँ बादल ने नीचे से उसे सहारा दिया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंककर उसे ऊपर उठा दिया। आखिरकार उन्होंने उस पहाड़ को पार कर ही लिया। माँ बादल को लगा कि अब वो हमेशा अपने बच्चे के साथ रह पाएगी, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, नन्हा बादल फिर से बरस रहा था। माँ ने हैरानी और बेबसी से उसे गले लगा लिया। ठीक उसी वक्त रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की नजर उन पर पड़ी। इस बार नन्हा बादल माँ के आंचल में नहीं छुपा। उसने तड़पते हुए लोगों पर अपनी जिंदगी देने वाली बूंदें बरसाईं और माँ की आंखों के सामने ही धीरे धीरे ओझल हो गया। माँ बादल का दिल टूट चुका था, लेकिन जब उसने उस सूखी जमीन पर फिर से फूलों को मुस्कुराते देखा तो उसे समझ आ गया कि एक बारिश वाले बादल के पैदा होने का असली मकसद क्या होता है।